अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहसिन भुट्टा और आपको दुनिया दिन भर की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूं। काइंडली मेरी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी दुनिया भर से खबरें होने वाली हैं और आप रहने वाले हैं दुनिया से बाखबर। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आज की जी पहली खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान से। आपको मालूम होगा कि आज से तकरीबन 1 साल कबल हमारे जो जर्नलिस्ट हैं सहाफ़ी अरशद शरीफ, उनको जो है ना कीनिया के अंदर जो है ना वो कत्ल कर दिया गया था। अब उनकी वाइफ जो जवेरिया सिद्दीकी हैं, उन्होंने कीनिया के अंदर जो है ना नैरोबी में जो कीनियन पुलिस है उसके खिलाफ जो है ना मुकदमा दर्ज कर दिया है। और उनका कहना है कि कीनिया की पुलिस ने अभी हम इसका वेट कर रहे हैं कि हमारे पास उसके दस्तावेज और जो नेक्स्ट हिदायत जारी होती हैं हम उनका इंतजार कर रहे हैं। कीनियन पुलिस ने वो कह रहे हैं कि इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि भाई अरशद शरीफ का कत्ल जो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जो है ना अभी तक माफ़ी जो है ना वो नहीं मांगी। हाँ जी, अगली बात है जी इसराइल और जो हमास मतलब कि फ़लस्तीन के दरमियान जंग है उसके दरमियान जो है ना हमास ने इंसानी हकूक की जो है ना पासदारी करते हुए 2 बुजुर्ग इसराइली खवातीन को जो है ना वो रिहा कर दिया। और उसके बाद उनकी 85 साल खवातीन ने मीडिया के ऊपर बयान दिया और उनसे सवाल पूछा गया था कि आप रिहाई के वक्त हमास के लोगों से जो है ना वो दुआ सलाम किस लिए रख रही थी। तो उस लेडी का कहना था कि हमास के जो दौरान कैद है हमास के लोगों का जो बर्ताव बहुत अच्छा था और उन्होंने जो हमारा जो है ना बहुत ख्याल रखा है। इसके बाद जो है ना पूरी दुनिया के अंदर इस चीज की तारीफ की जा रही है। साथ ही उस लेडी का कहना भी था कि हमास के लोगों का रवैया और जो बर्ताव है हमारे साथ बहुत अच्छा था। वो हम हमारे मतलब कि हमारा और हमारे साथ जो कम उम्र साथी थे उन सब का हर 2 या 3 दिन के बाद जो है ना वो डॉक्टर से मुआयना भी करते थे और हमें उनकी कैद के दौरान जो है ना किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। हमास के लोगों की तरफ से ये स्टेप और उस लेडी का, इसराइल की खवातीन का जो है ना वो बयान जो है ना इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल भी है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो है ना वो जी भर की तारीफ की जा रही है। खबर जी हम शामिल करते हैं भारत, हम हमारे हमसाया मुल्क भारत से। उसके अंदर जो है ना एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र तकरीबन कोई 20 साल है, उसका उनका नाम जो है ना वो अंजलि कुमार है और उनका जो दोस्त धर्मेन है उन्होंने उसको कॉल किया और उसको कॉल करने के बाद उसको खेतों के अंदर बुलाया और जिस टाइम उसका दोस्त वहां खेतों के अंदर सो गया तो उसने कुल्हाड़ी के वार से जो है ना उसका कत्ल कर दिया। जब तहकीकात की तो तहकीकात के बाद ये चीज वाज़ेह नजर आई कि धर्मेंद्र ने जो है ना वो अंजलि कुमार को शादी से इनकार कर दिया था और वो लड़की शादी की इनकारी के बाद जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो गई और दिल बर्दाश्ता होकर उसने ये इंतहाई कदम उठाया कि उसने अपने दोस्त धर्मेंद्र को बुलाकर खेतों के अंदर जब वो सो गया तो उसको जो है ना वहीं कत्ल कर दिया। जो अगली खबर है जी हम शामिल करते हैं वो भी हमारे पाकिस्तान से आज़ाद हुए एक छोटे पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं जो एक आज़ाद मुल्क है। बांग्लादेश के अंदर जो है ना एक निहायत ही अफसोसनाक वाकया जो है ना वो पेश आया है कि माल बरदार गाड़ी और मुसाफिर ट्रेन जो है उनके दरमियान आपस में जो है ना वो टकराव हुआ है और टकराव के बाद जो माल बरदार गाड़ी है उसका काफी नुकसान हुआ है और मुसाफिर ट्रेन की जो 2 पटरियां हैं वो 2 बोगियां जो है वो पटरी से नीचे उतर चुकी हैं और उसके नतीजे के अंदर जो है ना काफी अमवात भी हैं। तकरीबन अभी तक की इतलात के मुताबिक 17 के करीब अमवात जो है ना वाकई हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा लोग जो है ना वो अभी बहुत शदीद जख्मी हैं और वो जो 2 बोगियां इस टाइम पटरी से उतर चुकी थी उनके दरमियान से लाशें अभी निकाली जा रही हैं और अमवात का जो खदशा है वो ये है कि ये जो तादाद है वो मजीद बढ़ सकती है। अगली खबर जी हम शामिल करते हैं अमेरिका से, जहां पर जो है ना एक अमेरिकी पायलट को त्यारा जो है ना उसको क्रैश करने की कोशिश के इल्जाम में जो पायलट था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और ये पायलट जो है ना वो कॉकपिट के अंदर मौजूद था। ये ऑफ ड्यूटी पायलट था और इसके ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया कि ये मुसाफिरों को जो है ना जिसमें 80 के करीब मुसाफिर शामिल थे और ये कॉकपिट में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के पीछे बैठा हुआ था। ये ऑफ ड्यूटी था, इसने दौरान प्रवास जो है ना खलल डालने की कोशिश की और इसके नतीजे के अंदर जो है ना इसके ऊपर इल्जाम आयद किया गया कि क्योंकि त्यारे के अंदर एयरलाइन जो है उसके तकरीबन 80 के करीब लोग जो है ना अफराद जो है ना वो इसमें शामिल थे और ये जो एयरलाइन है ये प्रवास है ये वाशिंगटन से कैलिफोर्निया की तरफ जा रही थी और इस इल्जाम के तहत जो है ना उस पायलट को जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। अगली खबर जी पाकिस्तान से, जहां पे सेनेट का इजलास जो है ना वो तलब किया गया है 27 अक्टूबर को और इसके अंदर जो है ना वो फलस्तीन के जो मौजू है वो जेर बहस लाया जाएगा और मैं तो समझता हूँ कि अच्छी चीजें चलें, देर आए दुरुस्त है। पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसको फलस्तीन का चलो ख्वाब तो नजर आया और उनकी कुछ उम्मीद भी नजर आ रही है। अब देखते हैं जी इस सेनेट के इजलास के बाद वो किस नतीजे के पे पहुंचते हैं, हमें इंतजार रहेगा 27 अक्टूबर का। अगली खबर जी पाकिस्तान से, महंगाई में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर। आपको जैसा कि मालूम है कि मैंने अपने कल के और परसों के व्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि परसों गैस के बढ़ने की तजवीज दी गई थी
और कल की डेट के अंदर जो है ना वो मंजूर भी होगी 193%, तकरीबन कोई 200% गैस जो है ना वो महंगी हो गई है। अब बुरी खबर आप लोगों के लिए ये है कि आपको मालूम है कि गैस की जो लोड शेडिंग है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे शाम को आपको गैस मुयस्सर होती है, और उसके लिए बाकी टाइम के अंदर आपको यूज करनी पड़ती है एलएनजी, जो कि आप सिलेंडर के थ्रू जो है ना वो भरवाते अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब उसके लिए भी जो बुरी खबर यह है कि एलएनजी की कीमत के अंदर भी जो है ना वो इजाफा कर दिया गया है। उस इजाफे के तहत से आपको बताता चलूं कि उससे महंगाई भी काफी ज्यादा मार्केट के अंदर आने वाली है। एलएनजी का रेट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, और साथ ही क्योंकि एलएनजी के तहत जो है ना आपकी बिजली भी प्रोड्यूस की जाती है, तो बुरी खबर यह है कि एलएनजी की कीमत बढ़ने के साथ ही, क्योंकि एलएनजी की कीमत जो है ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इंक्रीज हुई है, एलएनजी की कीमत बढ़ने से आपकी जो बिजली की कास्ट है पर यूनिट कास्ट वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हमारे साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर एलएनजी, कोल, थर्मल और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा फर्नेस ऑयल जैसे हो गया, इसके ऊपर जोर दिया था, और इन चीजों की जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर हमेशा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो लिहाजा ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एलएनजी की कीमत बढ़ने के साथ ही आपकी जो बिजली की प्राइस है वो भी इंक्रीज हो सकती है। अगली बुरी खबर जी, पाकिस्तान से रावलपिंडी चक्री रोड के ऊपर जो है ना एक शोहर ने अपनी बेटियों के सामने अपनी नाराज बीवी को जो है ना वो गोलियां मार के जो है ना वो कत्ल कर दिया। वाकया कुछ इस तरीके से पेश आता है कि जो बीवी जो है ना वो नाराज होकर अपनी बहन के घर जो है ना वो रह रही थी अपनी बेटियों के साथ, और बेटी जिस टाइम बाजार के अंदर, मतलब कि वो औरत जो है जिस टाइम बाजार के अंदर अपनी बेटियों के साथ घूम रही थी, उस टाइम वो उसके जो कातिल शोहर है उसने उसको बाजार के अंदर रोका और बेटी के सामने जो है ना अपनी बीवी को और बेटी मतलब कि बच्ची की मां को जो है ना वो गोली मार दी। बेटी ने कोशिश की उसको लहराने की, वो खून से लथपथ जमीन के ऊपर लेट गई और बेटी को पिस्तौल लहरा कर उसने अलहदा किया, और उसके बाद उसको मजीद गोलियां मार दी, जिसके नतीजे के अंदर जो वो औरत ना मौके के ऊपर जो है ना वो जाँ भाग हो गई। इस बारे में मैं कहूंगा कि इस तरह के वाकयात से हमें गुरेज करनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानी देखें, नाराजगियां हर जगह पर चलती हैं, हर रिश्ते के अंदर जो है ना वो आपको लड़ाई झगड़ा भी मिलता है और वहीं पर आपको मोहब्बत भी मिलती है। जहां प्यार होता है वहीं लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उसका नतीजा ये नहीं कि आप लोगों को खत्म कर दें, लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें। अब उस कत्ल करने के नतीजे में उस आदमी को यह लाजमी सोचना चाहिए था कि भाई मैंने अपनी बाकी जिंदगी जो है ना वो कैसे गुजारनी है, कि सारी जिंदगी अपनी बेटियों की निगाह के अंदर वो बंदा जितनी मर्जी माफिया भी इन फ्यूचर के अंदर आके मांग ले, जो मर्जी कर ले, क्या वो बेटी जिसके सामने उसकी मां को गोली मार दी गई, क्या वो बेटी कभी ये लम्हा भूल पाएगी? क्या वो बेटी कभी अपने उस बाप को माफ कर पाएगी? तो लिहाजा इस तरह के इंतहाई शदीद कदम उठाने से पहले एक बार कम से कम अपना दिमाग लाजमी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो कि 0 मीटर रह गया तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिहाजा आपको ये दिमाग इस्तेमाल के लिए दिया गया है, इसको इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। खबर जी, पाकिस्तान से जहां पर हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ने फलस्तीन के जो सफीर अहमद जवाद साहब उनसे मुलाकात की, और उसके बाद उनका कहना है कि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में इसराइली जहरियत के बायस फलस्तीनियों के जानी नुकसान पर जो है ना वो इजहार ताजियत किया है। आर्मी चीफ ने इसराइली फौज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इमदादी कारकुनों और अस्पतालों पर हमले पे जो है ना वो काफी तशवीश का इजहार किया है। अगली खबर जी हम शामिल करते हैं पाकिस्तान के शहर दुनियापुर से, जो कि मेरा नवाई गांव भी है। उसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि दुनियापुर के अंदर जो है ना नवाज शरीफ के पोस्टर लगाए गए थे, और कुछ अफराद ने उनकी नफरत के अंदर जो है ना नवाज शरीफ के पोस्टर जो है ना वो फाड़ दिए, और उसके बाद उनके खिलाफ जो है ना मुकदमा दर्ज हो गया 10 अफराद के खिलाफ, और उन मुकदमे के अगेंस्ट जो है ना उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी, कि उन कार्रवाई की जाएगी कि भाई आपने नवाज शरीफ के पोस्टर जो है ना वो किस लिए फाड़े हैं। इस मौके के ऊपर यार मैं आप लोगों से लाजमी कहना चाहूंगा कि हम सियासत के अंदर इस हद तक अंधे हो चुके हैं। हम सियासत के अंदर जो है ना देखें, हर किसी की अपनी इख्तिलाफ राय हो सकती है, लेकिन खैर पोस्टर वगैरह फाड़ने नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह के और बहुत सारे इकदाम जो है ना नून लीग की तरफ से भी पहले किए जा चुके हैं। ये सियासी गहमा गहमी के अंदर ये तमाम चीजें होती हैं। एक पोस्टर फाड़ने के ऊपर अगर आपने मुकदमा दर्ज कर लिया तो आप सोचें कि वो बंदा अगर कल को आपको वोट देना भी चाहे, आपके बारे में सोचना भी चाहे, तो वो कितने और कारकुनों को मना करेगा, आपके खिलाफ नफरत जो है ना उनके दिमाग के अंदर फैल जाएगी। लिहाजा मेरे हिसाब से दुनियापुर के अंदर जो है ना इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए था, मुकदमा जो है ना वो दर्ज नहीं होना चाहिए था। सियासी इख्तिलाफ बहुत ज्यादा देखा गया है, और नवाज शरीफ के पोस्टर सिर्फ दुनियापुर में नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है ना जगह जगह पे फाड़े गए हैं, और ये लोगों का गम और गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन आपको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, ये चीज हमारी समझ से बाहर है। आपको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहिए था, बल्कि आपको अपने हुस्न सलूक से उन लोगों को मनाना चाहिए था, कि ताकि कल को वो लोग जो आपसे नफरत करते हैं या नवाज शरीफ से नफरत करते हैं, वो आपके हक में, आपके मतलब के हक में जो है ना वोट आपको डालते। लेकिन आप लोगों ने जो आप मुकदमा दर्ज कराया उसके नतीजे के अंदर नफरत की एक नई आग जो है ना वो मुझे नजर आ रही है।
अगली खबर जी, आज जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अभी जो पोलियो के केसेस हैं वो सिर्फ और दुनिया के दो ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। बाकी दुनिया भर के अंदर पोलियो के केसेस में 99.99% तक जो है ना वो कमी वाकई आ चुकी है। और अब WHO के मुताबिक उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी हमारी कोशिश यही है कि पोलियो के केसेस की तादाद जो है ना वो कम की जाए। हम आए रोज ही अक्सर औकात न्यूज में भी देखते हैं कि स्मगलिंग जो है ना वो एयरपोर्ट के ऊपर की जाती है। तो लिहाजा दुबई से आई एक लेडी के जो है ना शकूक शुबात के ऊपर जो है ना उनका जो बैग है वो तलाशी की गई कराची एयरपोर्ट के ऊपर जनाह टर्मिनल पे, जहां पर जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसके बैग के अंदर से जो है ना 96 लाख रुपए की मालियत के आईफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत जो है बरामद हुई। और उसके बाद जो है ना पुलिस ने उस लेडी को जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई जो है ना वो शुरू कर दी गई है। खबर जी, बुरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जहां पर उनके जो 3 मजीद खवातीन अरकान पार्लियामेंट थी उन्होंने जो है ना पार्टी को खैरबाद कह दिया है। और उसके बाद जो है ना उन्होंने पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है जहांगीर खान तरीन साहब की उसकी पार्टी को ज्वाइन करने की जो है ना वो शमूलियत भी उनमें उसमें मतलब कि उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, शमूलियत अख्तियार कर ली है। और अगर उनका अरकान के नाम बताऊं तो उसमें अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल राना और सुमेरा अहमद है, उन्होंने पार्टी जो है ना उससे अलहदगी का फैसला किया है। अगली खबर है जी, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से, जहां पे जो मेट्रो ट्रैक है, जैसे आपको पता है कि उसका एक सेपरेट ट्रैक जो है ना वो बनाया जाता है, जहां पर इस साइड पे ट्रैफिक वन वे ट्रैफिक होती है और बीच में जो मेट्रो ट्रैक है वो रहता चलता है। तो जहां पर सिग्नल आया था वहां पर मेट्रो ट्रैक जो है ना क्रॉसिंग करते हुए जो ड्राइवर की गफलत की वजह से जो है ना मेट्रो जो है ना वो दीवार के मतलब जो बाउंड्री होती है उसके साथ टकरा गई है, जिसमें बस के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं और मुतअद्दिद जो मुसाफिर हैं वो जख्मी भी हुए हैं। इस तरह के ड्राइवर्स जो है ना उनको एहतियात करनी चाहिए। आपको एक सेपरेट रूट दिया गया है, बेशक आप क्रॉसिंग कर रहे थे लेकिन रूट तो आपका सेपरेट था, आपको एहतियात से चलाना चाहिए था। ड्राइवर्स के खिलाफ जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उनको वार्निंग भी देनी चाहिए। माइट भी पॉसिबल है कि वो गफलत किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन ये गफलत मजीद जानी नुकसान का सबब भी बन सकती थी। अगली खबर भी जी, पाकिस्तान से महंगाई की आवाम के लिए खुशखबरी थी, क्योंकि जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर है चीनी आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन अचानक जब चीनी का स्टॉक वहां पर आया तो इससे पहले जब चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पे दस्तियाब थी तो उस टाइम चीनी का जो रेट है वो 147 रुपीज पर केजी था। लेकिन साथ ही जो ना यूटिलिटी स्टोर पे चीनी जो ही दस्तियाब हुई उसके साथ ही चीनी का रेट जो है ना वो 8 रुपए पर केजी बढ़ा दिया गया है। इस टाइम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो चीनी आपको मिल रही है वो 155 रुपए पर किलो आपको दस्तियाब होगी। और जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो सार्फिन है उनके लिए फी किलो चीनी का जो रेट है वो 109 रुपए किलो जो है ना वो मुकर्रर किया गया है। और इसमें जो चीनी की सबका रेट था वो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो 147 रुपए पर किलो था। अगली खबर भी जी, पाकिस्तान से, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो मौशी हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों का जो गुजर बसर है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो अभी जो है ना एक रिपोर्ट शामिल की गई है, उस आदाद शुमार के मुताबिक जो है ना पहले 9 महीने के अंदर टिल सितंबर जो है ना पाकिस्तान से तकरीबन 6,30,000 से जायद पाकिस्तानी जो है ना वो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए चले गए हैं और बेहतर मौके की तलाश के अंदर जो वो निकल गए हैं। इसके अंदर जो ज्यादा तादाद है वो मजदूरों की और ड्राइवर्स की है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर की जो करेंसी है, फॉरेक्स रेट जो है ना वो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है, वहां पैसे कम मिले तो यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद वो पाकिस्तानी बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। महंगाई के अंदर गुजर बसर बहुत मुश्किल है, तो लोगों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा मुल्क से बाहर जा रही है, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने अपने कल वाले वीलॉग में बताया था कि अभी 7 लाख जो पासपोर्ट है वो ताखिर का शिकार है। अगली खबर जी, गोल्ड के जो रेट हैं उनसे रिलेटेड, मतलब कि सोने की कीमत के अंदर जो है ना वो गिरावट देखी गई है। आपको बताता चलूं कि फी तोला सोना 400 रुपए सस्ता होने के बाद 2,09,200 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम जो सोना है उसका भाव 343 रुपए कम होकर 1,79,355 रुपए हो गया है। और ये भी बताता चलूंगा साथ के आलमी बाजार के अंदर जो है सोने की कीमत तकरीबन $26 कम होकर $1975 का एक औंस जो है ना वो सोने की कीमत हो चुकी है। खबर है जी, कराची से, जहां पर मशहूर जो कवाल अमजद साबरी के जो कातिल थे 7 साल के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक खुफिया रिपोर्ट थी, दहशतगर्द कासिम रशीद जो है ना ये इसको गिरफ्तार किया गया है एक खुफिया इतला के मुताबिक, जिसने आसिम और इसहाक नामी लोगों के जरिए अमजद साबरी का जो है ना वो कत्ल करवाया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने 4 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का भी एतराफ किया है और सदर पार्किंग प्लाजा के करीब 2 आर्मी एहलकारों के कत्ल का भी जो है ना वो एतराफ किया है। खबर जी, लाहौर पाकिस्तान से, जैसे कि आपको मालूम है कि इस टाइम जो स्मोग है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर छाई हुई है, खासतौर पर लाहौर जैसे शहर के अंदर।
और लाहौर में जैसे फैसला किया गया था कि बुध वाले दिन जो है ना वो तमाम कारोबारी दफातर और तमाम कारोबारी मराकज़ और स्कूल जो है ना वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन उस नतीजे के अंदर जैसे मैंने अपने कल व्लॉग में बताया था कि वो जो छुट्टी जो है ना वो कैंसिल करने की जो है ना वो बात की गई है, और आज जो है ना प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी कर दिया गया है कि बुध वाले दिन जो है ना वो छुट्टी नहीं होगी, तमाम जो प्रोसेस है वैसे का वैसा जैसे रूटीन के मुताबिक है वो चलता रहेगा। और ये पाकिस्तान के लिए मतलब कि महंगाई में पिसी आवाम के लिए भी एक अच्छी खबर है। वो ये है कि जैसे कि आपको मालूम है कि डॉलर की प्राइस भी मार्केट में कम हुई और साथ ही पेट्रोल जो मसनूआत पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमत जो है ना मार्केट के अंदर कमी की गई, और उसके बाद जो उसके असरात हैं वो जो है ना मार्केट के अंदर आना शुरू हो गए हैं। आपको बताने खुशी की खबर यह है कि जो आटे की कीमत में उसके अंदर 150 रुपए फी थैला जो है ना वो कमी कर दी गई है। अब 20 किलो आटे का जो नया रेट है वो 2700 रुपए में फरोख्त हो रहा है, और गंदम की कीमत में जो है ना 200 रुपए तक कमी जो देखी गई है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से। तो जो पर थैला है 20 केजी का उसके अंदर जो है ना तकरीबन कोई 150 रुपए फी थैला कमी कर दी गई है। खबर जी पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री से, जहां पर इंडस मोटर्स मतलब कि टोयोटा वालों ने जो है अपनी गाड़ियों के अंदर 1 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तक जो है ना वो कमी कर दी है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा था कि जैसे जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी, गाड़ी की कीमतें तकरीबन जो है ना वो आसमान को छूने लगी थी, और अभी भी ये एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि गाड़ियां परचेज करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये लाजिम बता चलूं कि जो ये 1 लाख से 13 लाख है ये गाड़ियों के वेरियंट्स है, उस वेरियंट्स के मुताबिक जो है ना वो प्राइस कम की गई है। छोटी गाड़ी के अंदर रेट ऑफकोर्स लाख 1.5 लाख 2 लाख की कमी होगी, और जो बड़ी गाड़ियां जैसे फॉर्च्यूनर और बाकी विगो डाले वगैरह हो गए तो उसके अंदर जो है ना वो ज्यादा प्राइस जो है ना वो कम की गई है। खबर जी एक हैरानकुन खबर, जो नैरोबी के अंदर जो है ना एक कीनिया मतलब कि नैरोबी कीनिया के अंदर एक शख्स को इस बात पर गिरफ्तार किया गया कि उसने एक वकील की नकाली करते हुए 26 मुख्तलिफ मुकदमात में मौकलों की नुमाइंदगी जो है ना वो की है। लेकिन इसके अंदर जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि उस वकील के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी कि वो डिग्री जो है ना वो उसके बिहाफ पे जो है ना वो वकालत कर रहा था। वो एक वहां का मशहूर जाना हुआ वकील था, उसकी बिहाफ पे वही बनकर जो है ना वो वकील बनकर जो है ना वो जजेस के पास जाता था, कोर्ट में जाता था, और सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह है कि उसने 26 मुकदमात के अंदर जो है ना वो नुमाइंदगी की उस जाली वकील बनकर। और उसके बाद सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह कि 26 के 26 मुकदमात के अंदर जो है ना उसने कामयाबी हासिल की है। और जो असल वकील था उसकी निशानदही के बाद जो है ना उसने पुलिस के अंदर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, और उसकी निशानदही के बाद जो है ना उस जाली वकील को जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वो जो बंदा जो गिरफ्तार हुआ है जिसने 26 मुकदमात जो है ना वो जीते हैं, वो उसकी ख्वाहिश थी वकील बनने की और वो अपने आप को कामयाब वकील मनवाना चाहता था। लेकिन खैर जैसा भी हो, जो डिग्री आपके पास नहीं या आप जाली वकील हैं तो उसके बाद आपकी गिरफ्तारी तो बनती थी। लेकिन हैरानकुन बात यह कि आप वकील ना होते हुए और उसके बाद भी आप 26 मुकदमात में आपने जो शमूलियत वो अख्तियार की और उसके बाद 26 के 26 मुकदमात जीत जाना, ये जरूर आपके लिए एजाज की बात है। जी कुछ न्यूज हम शामिल कर लेते हैं स्पोर्ट्स से। जैसे कि आपको मालूम है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इस टाइम इंडिया के अंदर जो है वो जारी है, और आज का जो मैच था वो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान था। बांग्लादेश ने जो है ना पहले फील्डिंग की, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, और साउथ अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 382 रन का टारगेट जो है ना वो दिया था साउथ अफ्रीका को। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैच स्टार्ट होते ही जो बैटिंग लाइन है बांग्लादेश की वो लड़खड़ा गई, उनके 5 विकेट जो है ना वो थोड़ी ही स्कोर के ऊपर जो है ना वो गिर गए, और उसके बाद लड़ते लड़ते जो है बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ 233 स्कोर और उनकी ऑल टीम जो है ना वो आउट हो गई। तो लिहाजा आज का जो मैच है वो साउथ अफ्रीका काफी अच्छे मार्जिन से जो है ना वो जीत चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कल के मैच के अंदर एक अपसेट हुआ। पाकिस्तान को जो है ना बांग्लादेश की अफगानिस्तान की टीम ने जो है ना एक अच्छे मार्जिन के साथ बहुत ही जबरदस्त अपना जो है ना खेल पेश करते हुए जो है ना उनको हरा दिया। और उसके बाद पाकिस्तानी टीम के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर जो है ना हर तरफ से जो है ना आप लोगों को पता है कि जो तनकीद है वो जारी है। और इस सिलसिले के अंदर जो गौतम गंभीर है, इंडियन के साबिक कैप्टन भी रह चुके क्रिकेट टीम के, उनका कहना है कि पाकिस्तानी टीम को जो है ना वो जारिहाना इनिंग्स खेलनी होगी। और ये बात मैं भी कहता हूं। आप देखें कल के मैच के अंदर अगर आप फोकस करते हैं तो पाकिस्तान की टीम ने जो है ना 100 तकरीबन कोई 191 करोड़ था जो स्कोर था वो 40 ओवरों के अंदर जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट किया है। आप सोचें उसके बरक्स आप इनिंग्स देखते हैं अफगानिस्तान की तो 158 स्कोर उनका सिर्फ और सिर्फ 25 ओवरों के अंदर था। आपके हमारे बैट्समैन आते हैं उनके अंदर पता नहीं किस तरह का खौफ होता है, वो टिप 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 जो है ना वो शुरू करते हैं और उसके बाद जब एक अच्छी शॉट खेलने का मौका आता है वो अपने विकेट गंवाते हैं और चले जाते हैं। कम स्कोर के ऊपर बॉल ज्यादा यूज करते हैं और स्कोर जो है उनका काफी कम होता है। लेकिन आपको ये खौफ का बुत जो है ना वो तोड़ना होगा और पाकिस्तान को एक जारिहाना इनिंग्स खेलनी होगी। और इसके साथ अगर आप वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस के अंदर कम बैक करना चाहते हैं तो आपको खौफ का बुत तोड़ना होगा और आपको एक जारिहाना इनिंग्स जो है ना वो खेलनी होगी और उनको बताना होगा कि पाकिस्तानी टीम किसी से कम नहीं है।
जी पाकिस्तान की टीम के लिए जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान की टीम ने पहले 2 मैचेस के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश करते हुए वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस जीते और उसके बाद अगले 3 मैचेस के अंदर अपनी नाकिस कारकर्दगी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग शो करते हुए जो अगले 3 मैचेस हैं वो हार चुके हैं। और जिसके बाद अब ये बात सरेआम हर जबान के ऊपर है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो शायद वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाए। लेकिन जो पाकिस्तान के कोच और साबिक खिलाड़ी भी हैं जिसे हम कहते हैं सकलैन मुश्ताक, उन्होंने कहा जी कि आप अल्लाह पाक आपको कम बैक करना होगा, पाकिस्तान की इज्जत के लिए आपको अल्लाह पे यकीन रखना होगा। ऐसे मौजज़ात होते रहते हैं, लेकिन और हम भी इस चीज के ऊपर भरोसा करते हैं कि अभी आपका जो मैचेस हैं वो खत्म नहीं हुए। आप अगर बाकी मैचेस दिल लगा के खेलते हैं, जीतते हैं और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह कम बैक कर सकता है, वो प्राउड ऑफ यू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम हमेशा आपके लिए दुआगो हैं। जी स्पोर्ट्स से जहां पर सैम अयूब, जिसके नाम से कोई वाकिफ नहीं, वो अपनी एक दिलचस्प और अजीब शॉट्स की वजह से काफी मशहूर हुए थे पीएसएल के अंदर। उसके बाद कुछ अर्सा वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी रहे जहां पर उन्होंने काफी मैचेस अच्छे खेले, लेकिन उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। लेकिन अब कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना वो कम बैक किया है और उसके फाइनल मैच के अंदर जो है ना पहली इनिंग्स के अंदर 203 स्कोर बनाए हैं और अगली इनिंग्स के अंदर जो है ना वो 109 स्कोर बना के नुमाया स्कोरर रहे हैं। अब जी कुछ न्यूज हम शामिल कर लेते हैं शोबिस इंडस्ट्री से। उर्फी जावेद के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, वो बहुत ही बेबाक अदाकारा हैं, बोल्ड अदाकारा इंडिया की, जो वो बोल्ड फोटोशूट्स भी कराती हैं और उनकी ड्रेसिंग देखे तो वो किसी भी चीज से अपने कपड़े बना के जो है ना वो अगले दिन उन्होंने वो कपड़े पहने होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान रोड पे सिगरेट फेंके तो आप सोच सकते हैं अगले दिन उर्फी जावेद ने जो है ना वो सिगरेट से भी जो है ना अपना लिबास बनाया हुआ था। तो लिहाजा अब वो भी हमारे पाकिस्तानी एक अदाकारा हैं जिसकी बहुत बड़ी फैन है। तो होता कुछ इस तरीके से कि पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा, खूबसूरत अदाकारा हानिया आमिर जो है ना उन्होंने एक अपनी वीडियो शेयर की जिसके ऊपर वो अपना मतलब कि वीडियो क्लिक करती हैं और उसके बाद अपना रूप जो है ना वो अचानक चेंज हो जाता है। उसकी खूबसूरती की जो तारीफ है पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर की जा रही है और साथ ही नीचे एक उर्फी जावेद भी उनको कमेंट बॉक्स के अंदर नजर आती हैं और जहां पर वो पहले लिखती हैं वाह और उसके बाद वो लिखती हैं एक्चुअली मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। अगली खबर में जी शोबिस इंडस्ट्री से कुबरा खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। कुबरा खान कहती हैं कि देखें ट्रोल्स हर किसी के ऊपर होती हैं, तमाम अदाकारें अदाकार जो है ना उनको ट्रोल्स का जो है ना शिकार किया जाता रहा है, लेकिन अब ट्रोल से बचने का जो तरीका वो ये है कि अगर आप उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे तो वो जो रिएक्शन जो है ना वो मजीद बढ़ जाएगा। तो लिहाजा ट्रोल से बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि ट्रोलर्स को और ट्रोल्स को जो है ना वो नजरअंदाज कर दिया जाए। आप अपनी दुनिया में जीते रहें, ट्रोलर्स को जो है ना वो जो ट्रोल करना चाह रहे हैं उनको करते रहने दें, आप सिर्फ उसको इग्नोर करते रहें। आज की दुनिया दिन भर के सेगमेंट से सिर्फ हैं आपके लिए यही खबरें। उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप हमें सजेशंस देना चाह रहे हैं तो लाजमी कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आप हमसे बात करना चाह रहे हैं तो तब भी कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। हम कोशिश करते हैं कि आप हमसे बात करें, हमें सजेशंस दें ताकि हम अपने इस सेगमेंट को और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकें। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए रोजाना डेली बेसिस पे देखना होगा दुनिया दिन भर।